एक बार हम चाहेंगे कि रास्ता दिखाया जाए, कितना सकरा रास्ता है। जाने के लिए मतलब यही रास्ता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हम कहते हैं अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो शायद इस पर प्रशासन का नजर जाता। एक बार दिखाइए, गाड़ी आ गई है, एक बार दिखाइए कि दोनों गाड़ियां कैसे क्रॉस हो रही हैं। होता है विकास तो होता है, लेकिन जैसे इस रास्ते का विकास नहीं हुआ है। अपना विकास करते हैं, रास्ते का विकास नहीं करते कोई। एक तरफ तो हम राष्ट्रीय चेतना के लिए खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हाथ में क्या है? विकास के लिए झुंझुना ही तो है, कुछ है। खाई जो आप खाई का हमने जिक्र किया, आप देखिए, ये देखिए, ये सड़क है, सड़क के बगल में ही खाई। बाढ़ आने पर यहाँ कम से कम गले बराबर पानी हो जाता है। ड्राइवर अगर कुशल नहीं है तो जान भी जा सकती है। ये इस गांव से तो मुख्य रूप से कम से कम 300-400 गांव तो बराबर जुड़े ही हैं, जो यहाँ से मतलब यहाँ किसान जुड़े हैं सबसे। लेकिन आप देख सकते हैं बगल में ही बनगांव को कुछ नहीं, बनगांव को कुछ नहीं मिला। बनगांव को केवल झुंझुना मिलता है हर बार। रोड खराब है, गाड़ी उलटने पलटने का डर रहता है और पलट भी गई हैं कई गाड़ियाँ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। अपनी स्क्रीन पर पहले 28 सेकंड का यह वीडियो आप देखिए। वीडियो को आपने देखा तो वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि यह किसी रास्ते का वीडियो है। और बिल्कुल सही आपने समझा, यह ऐसा संकरा रास्ता है कि इस पर अगर एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी आ गई तो एक को रुकना ही पड़ेगा, तभी दूसरी क्रॉस हो पाएगी। इस समय हम मौजूद हैं बॉर्डर एरिया के गोंडा के आखिरी गांव बनगांव। बनगांव में हम खड़े हुए हैं। बनगांव के बाद दत्तनगर, दत्तनगर के बाद सोहावल फैजाबाद, यानी कि अयोध्या जिला जिसको अब कहा जाता है। गोंडा का आखिरी गांव इसलिए हमने बताया कि आखिरी गांव यह है, इसके बाद दूसरा जनपद पड़ जाता है। बॉर्डर का आखिरी गांव है और यहाँ की लोगों की क्या परेशानियां हैं, रास्ते को लेकर बड़ी परेशानी है यहाँ पर। एक बार हम चाहेंगे कि रास्ता दिखाया जाए, कितना सकरा रास्ता है। और इसी रास्ते पर अगर आप वीडियो जो आपने देखा और रात का वीडियो था, दिन का वीडियो आप देखिए कि यह रास्ता जो है कितना सकरा रास्ता है कि दो गाड़ी एक साथ इस पर नहीं क्रॉस हो सकती है। और जान जोखिम में डालकर, जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर गलती ड्राइवर अगर कुशल नहीं है तो जान भी जा सकती है। गाड़ी तुरंत खाई में ही जाएगी। खाई की तरफ तस्वीर कर हम दिखा दें आपको। अब आपको बता दें, कर्नलगंज से दुर्जनपुर तक करीब 51 किलोमीटर का यह बंधा है। सोनौली, एली, गढ़ी, परास, सिधौटी, उमरी, अमदही, चौराहा, बहादुरपुर, धनौली, गमौरा होते हुए बनगांव, सेक्रेटरीपुरा में बंधा उतरते हुए नवाबगंज, अयोध्या, फैजाबाद को जाता है। सर्दियों और कोहरों में मिल में जाते समय ट्रैक्टर ट्राली को जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। बरसात में सड़क की दुर्दशा हो जाती है। ये सड़क कई बार बनी, लेकिन पुनः इस सड़क को चौड़ीकरण और निर्माण की आवश्यकता है। जहां 4 लेन और हाईवे तैयार हो रहे हैं, वहीं 50 गाँवों को अयोध्या से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग इतना संकरा है। आज भी इन तमाम गाँवों के लिए सोहावल, नवाबगंज, फैजाबाद ही मुख्य मार्ग है। आध्यात्मिक नगरी अयोध्या भी अगर जाना हो तो जान पर खेल कर ही जाना पड़ता है। आमने सामने दो गाड़ियाँ होने पर एक को रुकना पड़ता है, पहले ही बता चुके हैं आपको। और आपको दिखा दें, देख सकते हैं खाई जो आप खाई का हमने जिक्र किया, आप देखिए, ये देखिए, ये सड़क है, सड़क के बगल में ही खाई। अगर ड्राइवर कुशल नहीं है तो फिर उसको जैसा कि हमने बताया कि जान जोखिम में क्यों है, ड्राइवर कुशल नहीं है तो जान जोखिम में पड़ सकती है। बगल में ही 84 कोसी परिक्रमा मार्ग भी बन रहा है, लेकिन बनगांव को क्या मिला? जहां विकास थक्कर सो जाता है वो गांव है बनगांव। जहां आज तक बनगांव नाम का एक सरकारी बोर्ड न लग सका वो गाँव है बनगांव। एक कहावत आपको हम बता दें, कहते हैं सूरज उतरे हो लाख अगल बगल, हमको क्या, हमको तो चलना है इसी राह। ये हम नहीं कह रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं कि गांव के तमाम सारे लोग देख सकते हैं, भीड़ खड़ी हुई है। जब आज इस रोड पर हम निकले तो अचानक जब गांव वालों को पता चला तो यह लोग भी आ गए अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा बताने के लिए। रास्ता हमने दिखाई दिया और बता भी दिया कितना लंबा रास्ता है और लगभग कितने गांव को जोड़ने वाला है रास्ता है। यहाँ के लोग बताएंगे, यहाँ के निवासी बताएंगे। सबसे पहले दादा खड़े हुए हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? बनगांव भगला। हाँ,
तो ये रास्ता ऐसे ही है? ये ऐसे बहुत दिन से है। हाँ। बाढ़ आने पर यहाँ कम से कम गले बराबर पानी हो जाता है। और इस सड़क को ऊंची कराया जाए और चौड़ी कराया जाए। ऊंची कराए चौड़ी कराया जाए। जी। अच्छा, कितने गाँव को जोड़ता है? इस गांव तो बहुत हैं यहाँ से लेकर वहाँ करनैलगंज तक गांव यहाँ से जुड़ जाते हैं। सारी गाड़ियाँ ट्रैक्टर ट्राली जो गन्ना लेकर आते हैं इसी रूट से जाते हैं, क्योंकि मसौदा मिल इसी रूट से नज़दीक पड़ता है। सारी गाड़ी यहीं से जाती है। और यहाँ गाड़ी रोड ख़राब है, गाड़ी उलटने पलटने का डर रहता है। और पलट भी गई हैं कई गाड़ियाँ, ऐसा नहीं कि पलटने का डर रहता है, गाड़ी पलट भी जाती है यहाँ पर। जैसा कि हमने बताया कि तमाम गांवों को मुख्य बाज़ार जो है सुहावल ही है। यहाँ के आसपास के गांवों को जो है, भैया यही निवासी हैं आप? जी जी, क्या नाम है बिल्कुल, आपका? बबलू सिंह नाम है मेरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास में यहीं पर रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। बगल में जो आप देख रहे हैं, इतना भयावह तरीके से विकास किया जा रहा है, लेकिन इस रोड के लिए ना तो यहाँ के कोई नेता ना विधायक। ये जो आप ये समस्या देख रहे हैं, ये सन 2018 से मैं आपको अपने ट्विटर हैंडल पर दिखा सकता हूँ। इसके लिए मैंने कितनी बार शिकायतें लिखी, जन सुनवाई पर हमने शिकायतें लिखी, लेकिन जो जिन अधिकारियों से हमारी बात होती है वो यही बता देते हैं कि टेंशन लीजिए, मैं जो है वहाँ पर जांच करवाता हूँ, उसके बाद काम करवा देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये रोड हर बाढ़ में इसी तरीके से कटती है। ये कोई पहली बार नहीं। एक बार तो हमारे चाचा जो मुन्ना जी हैं, एक बार इसी खंती में ट्रैक्टर लेकर उलट गए थे, लगभग आज के 4-5 से 6 साल बाद। और अभी 2 साल पहले यहीं पर ट्राला पलटा हुआ था 6 चक्का। ये घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। और बैटरी रिक्शा की तो हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि बैटरी रिक्शा एक हल्का वाहन है जिसके पलटने से घटनाएं इतनी बड़ी नहीं होती है, लोग बच जाते हैं। अगर हम कहते हैं अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो शायद इस पर प्रशासन का नज़र जाता। मैं योगी जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनके सिस्टम में जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं, उन्हें जल्द से जल्द उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि रोड का निर्माण हो। नहीं, रोड तो बनी हुई है। बनी हुई है, लेकिन इस पर पुल चाहिए ना, पानी निकलने के लिए पुल चाहिए। तकरीबन 200 गांव, आप जहाँ तक ये करनैलगंज से लेकर तकरीबन 200 गांव इस रोड से जुड़े हुए हैं। और कम से कम 500 करोड़ का गन्ना मसौदा मिल इसी क्षेत्र से खरीदती है, लेकिन इस रोड को जो है विकास के लिए नहीं देख रही है। गोंडा जिले का ये तराई क्षेत्र है। गन्ना जिले का सबसे विशेष गन्ना यही इसी क्षेत्र में होता है। पस्का से लेकर कम से कम 300-400 गाँव का ट्राला का आवागमन इसी रास्ते से। मात्र बंदे से एक रास्ता यही है, जो इस रास्ते से गन्ना ले जाने का रास्ता यही है। अब आपने देख ही रहे हैं, आप आए हैं भी, आपके सामने ही है कि कैसे ट्राला निकलता है इस रास्ते से। लोग अपने मतलब जान को हथेली पर रख कर निकालते हैं इस पे। अच्छा, और ये लगभग ये मान के चलिए कम से कम 7-8 किलोमीटर का मामला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बंधे से लेकर यही दत्तनगर मोड़ तक नवाबगंज जो मार्ग है, उससे अगर इसको डबल लाइन कर दिया जाए या चौड़ी कलर ही कर दिया जाए तो गाँव वालों को बहुत राहत मिल जाएगी। कितने गांव जुड़े हुए होंगे जो यहाँ से सीधे सुहावल जाते हैं? ये इस गांव से तो मुख्य रूप से कम से कम 300-400 गांव तो बराबर जुड़े ही हैं, जो यहाँ से मतलब यहाँ किसान जुड़े हैं। सबसे मेन ये किसानी क्षेत्र के लिए, गन्ना वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब एक गाड़ी अगर आ जाएगी दूसरी गाड़ी नहीं निकल पाएगी। ऐसे यहाँ आप दिखा रहे हैं जहाँ जिस स्थान पे ऐसे 4-5 जगह है ऐसी स्थिति। आगे जाएंगे 200 मीटर पर फिर ऐसी स्थिति मिलेगी। मोड़ पे और ज़्यादा भयावह स्थिति मिलेगी, जहाँ भी मोड़ने पर अक्सर टालियाँ पलट जाती हैं। बहुत ज़्यादा किसानों को ये मान के चलिए कि रोज़ कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है इस रास्ते से। लेकिन पता नहीं कैसे क्या प्रशासन की निगाह है कि यहाँ नहीं उनका मतलब निगाह घूम रहा है। बाकी तो देश में पता नहीं कर डेंग हाँकने की बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, लेकिन आपके विधानसभा में भी विकास हुआ है, तमाम सारी सड़कें बनी हैं। हाँ, विधानसभा में विकास हुआ है, लेकिन विधानसभा में विकास हुआ है, लेकिन गांव वालों को, हम लोगों को मेन मार्ग ये इस मार्ग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा इसकी बात कई बार रखी भी गई, लेकिन पता नहीं क्या है क्या बता रहे हैं कि इसमें ये फॉल्ट हो जाता है कि मात्र यहाँ से मात्र 400-500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक का तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है ये। भैया आप यहीं के हैं? जी यहीं क्या के नाम है आपका? अमित सिंह बनगांव के हैं। ट्रैक्टर ट्राली आप भी चलाते हैं? ट्रैक्टर ट्राली हम भी चलाते हैं। हमारी ट्राली यहाँ पलटी भी है एक बार। जाने के लिए मतलब यही रास्ता है, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। अगर ये रास्ता डबल हो जाए या पटके ऊंची हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
आप लोगों ने मांग वांग नहीं की कभी? नहीं मांग की, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हम लोगों ने तो विधायक जी से भी कहा है एक बार कि ये रास्ता बनवा दीजिए। हमेशा सब लोग कहते हैं बन जाएगा, लेकिन बन नहीं रहा है। कोई सुनवाई हो नहीं रही इस पे। एक लड़का तो बता रहा था कि 2018 से ट्विटर पे डाल रहा है। हाँ, बराबर यहाँ हमेशा शिकायत हो रही है विधायक जी से, सांसद जी से, सब लोगों से कहा जाता है, लेकिन कहने सब लोग कहते हैं बन जाएगी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है जी। सब कहते हैं बन जाएगी। एक बार दिखाइए, गाड़ी आ गई है, एक बार दिखाइए कि दोनों गाड़ियां कैसे क्रॉस हो रही हैं। यानी कि जैसा कि हमने बताया था कि एक रुकेगी तभी दूसरी क्रॉस होगी। लाइव तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने बताया था वो सच्चा है कि नहीं है। अब एक रुक गई है, दूसरी तब जाएगी। देखिए ये सड़क जो इतना निकलने का रास्ता जो बन भी गया है, अभी कुछ दिन पहले हमारे पूर्व प्रधान जो है बनगांव के सुरेश सिंह द्वारा अपने निजी जीसीबी से ये रास्ता इतना मिट्टी डलाया गया है उनके द्वारा कि आदमी आना जाना हो जाए। नहीं तो आप ये देखिए कि अगर वो मिट्टी न पटाई जाती तो एक भी गाड़ी निकलना मुश्किल था। ये गन्ने के सीजन में खुद वो अपने जीसीबी अब गाड़ियाँ निकली है, दूसरी गाड़ी वो जा रही है। एक गाड़ी जब निकली दूसरी जा पाई। जैसा कि हमने बताया था, सामने आप लोगों ने देखा, लाइव देख लिया कि स्थिति यहाँ की क्या है। और यह स्थिति एक जगह की नहीं है, पूरे रास्ते की स्थिति सेम ऐसी ही है। क्यों भैया? जी अब ऐसे कह तो रहे कि ये 200 मीटर पे आप जाएंगे, आगे मोड़ पे भी इससे भी भयावह स्थिति है। जहाँ से मोड़ होता है दत्तनगर का, वहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ मुड़ने में तो अक्सर टालियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ इतना बड़ी खंदक है जो है कि वो भी खड़ंजा वो लगा है। वहाँ तो पक्की रोड का क्या, उसमें तो खड़ंजा ही दिख रहा है। अब हमने शुरू में कह भी दिया कि बगल में ही 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बन रहा है, रिंग रोड बगल में निकल रहा है। ये रिंग रोड हमारे यहाँ से मात्र जो है इसी बगल से 500 मीटर उधर रिंग रोड निकल रहा है। इधर 2000 मीटर ज़्यादा उधर वो निकल रहा है 84 कोसी परिक्रमा, बीच में ये पड़ा रह गया। अयोध्या विकासी प्राधिकरण में यहीं से जो है अयोध्या की सीमाएं निर्धारित की जाएंगी कुछ समय के बाद। योगी जी ने कहा है गोंडा का जो कुछ क्षेत्र लिया जाएगा दत्तनगर से, यही क्षेत्र ये बगल से यहीं से स्टार्ट हो रहा है अयोध्या। लेकिन आप देख सकते हैं बगल में ही बनगांव को कुछ नहीं मिला। बनगांव को कुछ नहीं मिला। बनगांव को केवल झुंझुना मिलता है हर बार। बनगांव में तकरीबन 6000 वोटर हैं। वोट तो देते होंगे। बनगांव में जितने वोटर हैं, शायद जो मौजे हैं ग्राम सभा देखा जाए तो उतने वोटर बिररे ही मौजे में होंगे, गिनती हाथों में गिना जाएगा, उसमें आता है बनगांव। लगभग 6000 वोटर जो है पोल करते हैं बनगांव में, लेकिन उनके वोट की वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आप अभी यही नंदनी नगर में राष्ट्र कथा का आयोजन हो रहा है, काफ़ी भव्य तरीके से राष्ट्रीय चेतना का कार्यक्रम हो रहा है। आप देख लीजिए, जो श्रद्धालु अपनी गाड़ी से जाते होंगे या टर्री वाहन करके जाते होंगे नेताजी के यहाँ कथा सुनने के लिए। एक तरफ तो हम राष्ट्रीय चेतना के लिए खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हाथ में क्या है? विकास के लिए झुंझुना ही तो है, कुछ है। राजकथा में भी जाएंगे तो जान जोखिम में डालकर जान में, जी बिल्कुल, वही राम जी की कृपा से हम जा पाएंगे। नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। जैसे अभी कोई बैटरी रिक्शा लेकर जाए, बैठकर गाड़ी में श्रद्धालु लोग 4-6 लोग, अगर गाड़ी वहाँ से आए और यहाँ पलट जाए तो घटना हो सकती है ना। बिल्कुल हो सकती है। भैया आप भी यहीं के हैं? जी बिल्कुल। मोबाइल लगाए हैं, ऑलरेडी लगाए रहते हैं का? क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या कहना चाहेंगे, रास्ता सही हो जाए और क्या कहना चाहेंगे। बाकी सब अपना अपना काम निकाल रहे हैं, चाहे किसान हो गया चाहे नेता नगरी हो गया, लेकिन ज़रूरी तो है ही है। 3 साल से हम खुद रेगुलर जा रहे हैं, ऐसे ही देखते हैं। बाढ़ आती है, इतना पानी रहता है, और बगल में रिंग रोड चला गया, इधर 84 कोसी परिक्रमा चला, कई दर्जन गांव ज्वाइंट है रास्ते से। कई दर्जन गाँव जाएंगे, लेकिन विकास यहाँ रुक जाता विकास होता है, विकास तो होता है, लेकिन जैसे इस रास्ते का विकास नहीं हुआ है। सब अपना विकास करते हैं, रास्ते का विकास नहीं करते कोई। है। भैया आप भी यहीं के हैं? हाँ जी बिल्कुल यही है। क्या नाम भैया? हरिराम यादव। हरिराम जी। कब से रास्ता गड़बड़ है? ये रास्ता तो हमारे देखने से कम 8-10 साल से ऐसे ही से ही। ये पिछली बार बड़ी वाली बाढ़ आई थी 2022 में, जब से ऐसे ही है रास्ता है जी। मिट्टी उट्टी डलवा दिए हैं प्रधान जी, और तब से ऐसे चल रहा है। नहीं तो इस पर तो कई बार गाड़ियाँ ट्रैक्टर ट्राली वगैरह पलट चुका है कई बार जी। ऐसे कितने खराब है ये जी? मान के चलिए 2022 में तो बड़ी वाली बाढ़ आई थी, तब से तो ख़राब है ही है। उससे पहले भी ये ख़राब थी जी।
तो इसको हम चाहते हैं प्रशासन द्वारा कि ये चौड़ीकरण हो, ऊंची हो, इस पर एक पुलिया की मांग करते हैं, पुलिया लगनी चाहिए इस पर जी। हम इस पर प्रशासन द्वारा करते हैं कि इस पर चौड़ीकरण किया जाए और एक पुलिया लगाई जाए जो पानी आर पार निकल जाए, इससे कटान की समस्या खत्म होगी। कटान की समस्या खत्म हो। भैया आप कहाँ के हैं? हम दत्तनगर के निवासी। क्या नाम भैया? गगन कुमार सिंह। अच्छा जी। क्या दिक्कत होती है भैया इस रास्ते पर? दिक्कत ये है कि ये कभी कभी मान लीजिए ऐसे चटाई कर देते हैं, लेकिन ये हमेशा धंस जाता है। हर साल बाढ़ आई तो कट जाएगा, उसके बाद इस पर नाव भी लेके कोई अपना व्यवस्था करके आ रहा है, जा रहा है, या केले का बना लेता है। क्या है कि बहुत जुगाड़ है इंडिया में, रास्ता भी संकरा है बहुत ज़्यादा। 2 गाड़ी साथ में क्रॉस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। और इस पर आए दिन गन्ने की टाली पलटती रहती है, कभी इस साइड कभी इस साइड। अगर आना है तो वहीं पे खड़े हो, इधर से गाड़ी क्रॉस करे तो हमको वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है, चाहे हम बाइक से ही हों, खड़ा होना पड़ता है बराबर। प्रशासन से यही निवेदन है कि इसका ध्यान दे जी। प्रशासन से यही निवेदन इनका है कि ध्यान दें। और रास्ता ये जो है हमने पहले ही बताया है कि ये बंधा पर रास्ता बना हुआ है। इन लोगों की मांग है कि चौड़ी हो और उसको ऊंचा किया जाए, क्योंकि तमाम सारे लोग, भैया कितने गांव से जुड़े लोग होंगे यहाँ के? यहाँ कम से कम न कुछ तो 50+ गांव से जुड़े लोग हैं। इधर से जाना है तरफगंज भी जा सकते हैं आप उत्तरी भवानी कहीं भी, बेलसर, हर साइड ये रास्ता जोड़ता है। नहीं, फैजाबाद भी इधर से लोग जाते हैं? फैजाबाद, सोहावल, नवाबगंज, गोंडा। यहाँ के ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ से ज़्यादा लोग जो सोहावल के लिए, नवाबगंज के लिए, अयोध्या के लिए, ये रोड नगीच पास में पड़ता है, और उधर वाला जो है वो बहुत दूरी पड़ता है। ये शॉर्टकट है, ये बहुत जल्दी से पहुँच जाते हैं। राम का दर्शन करना हो तो भी राम भरोसे ही जाना पड़ता है। हाँ, राम भरोसे ही जाना पड़ता है, इसलिए जो है ये रास्ता ज़्यादा जरूरी है। कितने गाँव के लोग जाते होंगे? इसमें ये तो साहब, ये तो 150 गांव तो एकदम आस पास में जुड़ा है, और बाकी तो बहुत दूर तक है ये रास्ता निकलने का। जो भी बताए हैं भैया कि वहाँ से पचका से वहाँ से लोग जो निकलते, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अगर वो तरफगंज और नवाबगंज होते हुए तो बहुत, लेकिन लगभग 50 गांव के लोग यहाँ से फैजाबाद के लिए मार्केटिंग करने ये सब पास में पड़ता है। ये जैसे ये परास हो गया, बहादुरपुर हो गया, चरौठा, कड़ौरा हो गया, इधर बिबन गाँव हो गया, इधर जो है तुम्हारा ब्यौंदा हो गया, तौदकपुर हो गया, दत्तनगर, शाखीपुर, गकुला, तुलसीपुर, मचरहा, ले उधर जो चौखड़िया, ये सारा यही रास्ता है। जैसा कि वीडियो में हमने शुरू में ही बता दिया था, तमाम सारे गाँव का जिक्र किया था, बंधे का बताया था कि 51 किलोमीटर लगभग ये बंधा है, और उस बंधे से यह रास्ता जो है जुड़ा हुआ है। इस रास्ते का कोई पुरसहाल लेने वाला नहीं है। विकास तो हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास आके बनगांव में रुक गया। एक भैया अभी बता रहे थे कि वो सन 2018 से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई पुरसहाल लेने वाला नहीं है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन या शासन इस रास्ते पर कब ध्यान देता है, और यहाँ के ग्रामीण जो आसपास के ग्रामीण हैं, भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं, खरीदारी करने सोहावल फैजाबाद जाते हैं, उनको सुगमता कब तक मिलेगी? आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।